बादशाह की हुकूमत सरहदात तक महदूद होती है। बादशाह की हुकूमत सीमाओं तक महदूद होती है। बादशाह की हुकूमत सीमाओं पर होती है, सरहदात पर होती है। बादशाह की हुकूमत जमीन पर होती है। मेरा खुदा फरमाता है कि और बादशाह पर हुकूमत, बादशाह की हुकूमत जमीन पर और बादशाह पर हुकूमत डर की, खौफ की, रंज की, गम की, हुज्न की, मलाल की, हसरत की, हैरानी की, परेशानी की, सरगर्दानी की। आपको फिक्रे नान, बादशाह को फिक्रे कुल जहां। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बादशाह की हुकूमत जमीन पर होती है और बादशाह पर हुकूमत डर और खौफ की होती है। मेरा खुदा फरमाता है कि मेरा वली वो है कि जिसकी हुकूमत डर पर है, खौफ पर है, रंज पर है, गम पर है, हुज्न पर है, मलाल पर है, हसरत पर है, हैरानी पर है, परेशानी पर है, सरगर्दानी पर है। जो डर से बेडर हो जाता है, जो खौफ से बेखौफ हो जाता है, वो अल्लाह का वली हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बहरे मारिफत का गव्वास हो जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों तो बात शुरू करूंगा मैं हजरते सैयदना गौसे आजम की मुकद्दस जाते बबरकात से। कौन नहीं जानता कि हजरते सैयदना गौसे आजम इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, सनदुल औलिया हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, गौसुल अगवास हैं। आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है और जो आपके कदम को अपनी गर्दन पर होने से इनकार कर दे, उसकी गर्दन पर खिंजीर का कदम। मगर इसके साथ साथ वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तिजारत भी करते हैं। क्या चाय वाले को हटाने जा रहे हैं आप लोग? या पीने जा रहे हैं? इसके साथ साथ आप ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तिजारत भी करते हैं। तो वो जब इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, सनदुल औलिया हैं, तो उनको रुपयों की क्या जरूरत थी, टका की क्या जरूरत थी, दिरहम दीनार की क्या जरूरत थी? लोग तिजारत क्यों करते हैं? लोग तिजारत इसलिए करते हैं कि तिजारत करके उनको पैसे कमाना है, नोट कमाना है, रुपये कमाना है, दिरहम दीनार कमाना है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, गौसे आजम का तो मकाम ये था कि अगर वो जमीन पर ठोकर मार देते तो जमीन से दौलत के अंबार पैदा कर देते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उनको तिजारत करने की क्या जरूरत थी? लोग तिजारत क्यों करते हैं? तिजारत इसलिए की जाती है कि तिजारत करके नोट कमाना है, रुपये कमाना है, टका कमाना है, दिरहम दीनार कमाना है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो तिजारत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको दौलत कमाना है, रुपये कमाना है, दिरहम दीनार कमाना है। ये बंगाल है, बंगाल। बंगाल के मुसलमानों का एक मशकूक अकीदा भी मैं आपको बताता चलूं। बिहार के मुसलमानों का एक मशकूक अकीदा भी मैं आपके सामने रखता चलूं। हिंदुस्तान और बर्र-ए-सगीर का एक मशकूक अकीदा भी मैं आपके सामने रखता चलूं। आज लोगों के जहन में जो अकीदा लोगों ने अपने जहन से बनाया है, वो अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दिया है। जो अकीदा कौम ने बनाया है, ये बंगाली मुसलमानों ने अपने दिल से जो गढ़ के एक अकीदा बनाया है, वो अकीदा बगदाद से नहीं आया है, बरेली से नहीं आया है। ये अकीदा मुसलमानों ने अपने दिल से गढ़ कर बनाया। वो कौन सा अकीदा बनाया आपने आपको मालूम है? इस कौम ने अकीदा कौन सा बनाया जो न बगदाद वाले ने दिया, न अजमेर वाले ने दिया, न बरेली वाले ने दिया? तो ये अकीदा आया कहां से? ये अकीदा आपके दिल का गढ़ा हुआ अकीदा है। क्या अकीदा है? अगर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मानेंगे।
अगर हम किसी को पानी पर मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ते हुए देख लेंगे तो उसे हम अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी को हवा में मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ते हुए देख लेंगे तो उसको हम अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी से करामतों का सुदूर देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी की जात से मुहय्यरुल उकूल कारनामे होते हुए देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पानी पे चलना ये विलायत नहीं है। पानी पे मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ के दिखला देना ये विलायत नहीं है। हवा में उड़ना यह विलायत नहीं है। हवा में मुसल्ला उड़ाकर नमाज पढ़ लेना ये विलायत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विलायत नाम है इताअत रसूल का, विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। अगर कोई हवा में भी उड़ रहा है, पानी पर भी चल रहा है, तो वो जादूगर तो हो सकता है, वो शोबदे बास तो हो सकता है, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। विलायत नाम है इताअत रसूल का। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लोगों, गौसे आजम तिजारत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तिजारत करके उनको दौलत कमाना है, रुपये कमाना है, टका कमाना है, दिरहम और दीनार कमाना है। वो तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। वो रसूलुल्लाह की तमाम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, यहाँ तक के गौसे आजम अल्लाह के रसूल की तिजारत वाली सुन्नत पर भी अमल करके दिखा रहे हैं, ताकि मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। तारिके सुन्नत वली नहीं हो सकता। क्या बात है। वो रसूलुल्लाह की तमाम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, यहाँ तक कि तिजारत वाली सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं। वो तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि सुन्नत रसूल पर अमल हो जाए। आज मेरा नौजवान दोस्त, आज मेरा नौजवान ग्रुप मुझसे कहता है, मौलाना हमारे लिए दुआ कर दो। भाई मैं काहे की दुआ कर दूं तेरे लिए? कहा हम डबल एम में हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हमने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत और लगन से, बड़ी मेहनत शाखा करने के बाद हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था। हम ग्रेजुएट भी हैं, एमए भी हैं, एफए करके नेफे में घुसने की तैयारी कर चुके हैं, मगर नौकरी मांग रहे हैं, मगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है। दुआ कर दो कि हमें नौकरी मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब से तुमने सुन्नते रसूल पर अमल करना छोड़ दिया है, तब से तुम नौकरी की भीख मांगने लगे हो, फिर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहते हैं मौलाना हमारे लिए दुआ करो। मैंने पूछा भाई तू तिजारत क्यों नहीं करते हो? तो कहते हैं मौलाना हमारे पास इतने वसाइल कहाँ के हम तिजारत करें। मैं कहना चाहता हूँ तू मुझसे झूठ बोलता है कि तेरे पास वसाइल नहीं है। आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, जब तक तुम 10-20 लाख रुपए मंत्री जी की जेब में रिश्वत की बुनियाद पर नहीं डाल दोगे, जब तक तुम 10-20 लाख रुपए एमएलए साहब के, एमपी साहब के, अपने इलाके के चेयरमैन साहब के जेब में जब तक तुम 10-20 लाख रुपए रिश्वत नहीं दोगे, उस वक्त तक तुम्हें क्लास 4 की भी नौकरी नहीं मिल सकती है। लोगों, तुम हमसे कहते हो कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल तुम्हारी जेब में रखे हुए हैं, फिर भी हमसे कहते हो कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जिन वसाइल से तुम नौकरी हासिल करना चाहते हो, जो वसाइल तुम दूसरों को रिश्वत की बुनियाद पर देना चाहते हो, जो रिश्वत देना भी हराम है, वो रिश्वत लेना भी हराम है, जो रिश्वत देकर तुम नौकरी हासिल करना चाहते हो, उसी वसाइल से तुम तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक कि तुम सल्फर प्लांट नहीं लगा लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है
कि जब तक तुम BMW की एजेंसी नहीं ले लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक तुम बड़े से बड़ा सल्फर प्लांट नहीं लगाओगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा लोगे, जब तक तुम बड़े से बड़ा कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोल लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो, बल्कि तिजारत इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो, नियत बदलो, नियत बदलो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तुम छोटी से छोटी तिजारत करो, तुम नियत बदलो। तुम तिजारत इसलिए करो कि तिजारत मेरे रसूल ने की थी। जब तुम तिजारत को सुन्नते रसूल समझकर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी सी तिजारत को तुम्हें बरकत देगा। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे अली ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की। जब तुम्हारे नबी ने, अली ने, वली ने नौकरी नहीं की तो तुम उसी नबी के उम्मती हो, उसी अली के मानने चाहने वाले हो, उसी वली के तुम मानने चाहने वाले हो, तो तुम नौकरी की भीख क्यों मांगते हो? ए लोगो, तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तिजारत करना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आजम का सामाने तिजारत एक जहाज में आ रहा है। घर से खादिमे दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा आपका सामाने तिजारत का आने वाला जहाज समंदर में डूब गया। गौसे आजम ने दिल पर एक निगाह डाली और मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर वही खादिमे दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर मुबारक हो, जो खबर पहले आई थी वो गलत थी, अब तस्दीक के साथ ये खबर पहुंच चुकी है कि डूबने वाला जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो चुका है। अरे जी में आता है कि तौसीफ रजा बोले, अरे उसका जहाज क्या डूबेगा, उसके सामाने तिजारत का जहाज क्या डूबेगा, उसके माल का जहाज क्या डूबेगा, जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से तरा देता है, उसका जहाज। हाय 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 बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसका जहाज क्या डूबेगा जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से तराता हो। खादिम ने कहा हुजूर आपके सामाने तिजारत का जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो गया। आपने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली, मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम बड़ा चालाक था, बड़ा आशिक था खादिम, बड़ा मुंह चढ़ा था खादिम, दामन विलायत पकड़कर मचल गया। कहा हुजूर जब मैं गम की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं मलाल की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं हसरत की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं आपके माल के डूब जाने की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। अब जबकि मैं आपके माल के निकल जाने की खबर लाया तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं, जब मैं गम की खबर लाया तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया, जब मैं खुशी और मुसर्रत और शादमानी की खबर लाया, माल के निकल जाने की खबर लाया, तब भी आपने मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। हुजूर ये मामला क्या है? सरकार ये मामला क्या है? मैं गम की खबर लाया, माल के डूबने की खबर लाया, जहाज के तबाह हो जाने की खबर लाया, तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया।
अब मैं जहाज के निकल जाने की खबर लाया, माल के निकल जाने की खबर लाया, जहाज के साहिल हयात पर लंगरादास हो जाने की खबर लाया, तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं हुजूर मामला क्या है? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, गौसुल वरा का जवाब सुनो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब तू मेरे माल के डूब जाने की खबर लाया तो मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को खो जाने के बाद मेरा दिल मालिके माल और खालिके माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो मेरा दिल माल से बेनियाज था और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तू मेरे माल के निकल जाने की खुशी की खबर लाया तो फिर मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुताह को पा जाने के बाद, माले तिजारत को पा जाने के बाद मेरा दिल मालिके माल और खालिके माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो फिर मेरा दिल माल से बेनियाज था और खालिके माल के नारे लगा रहा था, मालिके माल के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल डूब गया अल्हम्दुलिल्लाह, माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह राजी रहे, अल्लाह की खुशी और रजा में राजी रहो। गौसे आजम का यही पैगाम है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये रजब शरीफ का महीना है और इस महीने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक भी मनाया जाता है।